आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले 1 अप्रैल कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 साल से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं, सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के स्वास्थ्य ढांचे में त्वरित सुधार के निर्देश दिए। प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने की कवायद तेज, पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस भी पहुंची। पुलिस के कोरोना योद्धाओं के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति के साथ दी जाएगी 50 लाख की अनुग्रह राशि और 10वीं और 12वीं की छोड़कर सभी कक्षाओं की ऑनलाइन क्लासेस पर 31 मई तक लगी रोक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के स्वास्थ्य ढांचे में त्वरित सुधार के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कल उच्चाधिकारियों के साथ एक बैठक में देश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की और ऑक्सीजन, दवाओं तथा अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। बैठक में जानकारी दी गई है कि पिछले 8 महीने में देश में तरल चिकित्सा ऑक्सीजन का दैनिक उत्पादन 5,700 टन से बढ़कर 8,922 टन किया गया है। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र यथाशीघ्र शुरू करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि संक्रमण को नियंत्रित करने संबंधी कार्यनीतियों का राज्यों में समुचित अनुपालन किए जाने की आवश्यकता है। राज्य सरकार का प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए भरसक प्रयास जारी है। पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन 6 टैंकर में 63.78 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर भोपाल पहुंच गई। प्रदेश के भोपाल और इंदौर एयरपोर्ट से भारतीय वायुसेना एयरफोर्स के विशेष विमानों से ऑक्सीजन टैंकर प्रतिदिन बोकारो और जामनगर भेजे जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा 2000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे गए हैं। वहीं 34 जिलों में स्थानीय व्यवस्था से 1000 से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स लगाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया है कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च द्वारा प्रदेश के 5 जिला चिकित्सालयों भोपाल, रीवा, इंदौर, ग्वालियर और शहडोल में 1 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से नवीनतम वीपीएसए तकनीक आधारित ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। इनमें 300 से 400 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन बनेगी, जो लगभग 50 बेड्स के लिए पर्याप्त होगी। इस नवीनतम तकनीक से ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। इसी तरह प्रदेश के 8 जिलों बालाघाट, धार, दमोह, जबलपुर, बड़वानी, शहडोल, सतना और मंदसौर में 5 करोड़ 87 लाख रुपए से अधिक की लागत के डबल तकनीक के आधार पर चलने वाले ऑन साइट ऑक्सीजन गैस जनरेटर प्लांट लगाए जा रहे हैं। देश भर के साथ ही प्रदेश में भी 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। इसके लिए पंजीयन आज से शुरू हो रहा है। लोग पहले की तरह कोविन पोर्टल पर जाकर पंजीयन करा सकते हैं। इंदौर में इस अभियान के तहत 15 लाख लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। सांसद शंकर ललवानी ने बताया कि जिले में 100% टीकाकरण लक्ष्य हासिल करने के लिए 375 केंद्र बनाए जाएंगे। इसके लिए आज से ऑनलाइन पंजीयन शुरू किया जा रहा है। गौरतलब है कि जिले में 45 साल से अधिक उम्र के 6 लाख से अधिक नागरिक कोविड वैक्सीन टीकाकरण करवा चुके हैं। प्रदेश में अब तक 4,25,812 मरीज कोरोना को मात देकर अपने घर पहुंच चुके हैं। इनमें 11,577 मरीज कल स्वस्थ हुए। अब कोरोना के सक्रिय प्रकरण 94,276 हो गए हैं। वहीं बीते 24 घंटों में राज्य में कोरोना के रिकॉर्ड 13,417 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 98 लोगों की मौत हुई है। राज्य में अब संक्रमितों की कुल संख्या 5,25,407 और मृतकों की संख्या 5,319 हो गई है। नए मामलों में इंदौर में 1,837, भोपाल में 1,836, ग्वालियर में 1,198 और जबलपुर में 799 मरीज मिले हैं। प्रदेश के सभी 52 जिलों में कोरोना संक्रमण के नए प्रकरण मिले हैं। झाबुआ में 176, अशोकनगर में 163, उज्जैन में 249, खंडवा में 29 कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं मंदसौर में 109 और धार जिले में 251 नए मरीज मिले हैं। रतलाम के जीवांश अस्पताल के 2 प्रशिक्षित डॉक्टरों के बाद मेडिकल कॉलेज की नर्स, जिला अस्पताल का कर्मचारी सहित 7 लोगों पर पुलिस ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने का प्रकरण दर्ज किया है। गिरोह न केवल इंजेक्शन को अधिक कीमत पर बेच रहा था, बल्कि 25 रुपए का पावर इंजेक्शन में भरकर रेमडेसिविर के नाम पर भी बेच रहे थे। मेडिकल कॉलेज की आईसीयू में स्टाफ नर्स के पद पर पदस्थ रीना मरीजों को लगे हुए रेमडेसिविर के खाली वायल और उसकी पैकिंग आरोपी को उपलब्ध कराती थी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भरतनाट्यम की नन्ही सी नृत्यांगना तनिष्का द्वल्ले ने लोगों से कोरोना से बचाव के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। नमस्ते, मेरा नाम तनिष्का द्वल्ले है। मैं एक भरतनाट्यम नृत्यांगना हूँ, थिएटर आर्टिस्ट हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, कोरोना बहुत फैल रहा है और ऐसी कुछ चीजें हैं जिनसे हम कोरोना से जीत पा सकते हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप जब भी बाहर निकले तो मास्क पहने और सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें। भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचकर रहिए और अगर आप जाए भी तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अपने हाथ बार बार साबुन से धोते रहें और हाँ, ध्यान रखिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। धन्यवाद। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कोरोना की इस जंग में शहीद होने वाले कोरोना योद्धाओं के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। परिजनों को 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि भी प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त पुलिस के सेंट्रल वेलफेयर फंड से 1 लाख रुपए की सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। डॉक्टर मिश्रा कल पुलिस कंट्रोल रूम इंदौर में कोविड-19 के संबंध में पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा कर रहे थे। प्रदेश में अब तक 742 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। गृह मंत्री ने इंदौर में पुलिस डीआरपी लाइन में पुलिस कर्मचारियों के लिए 50 बेड की क्षमता वाले कोविड केयर सेंटर की शुरुआत की है। प्रदेश के सभी शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में कक्षा 10वीं और 12वीं को छोड़कर शेष कक्षाओं की ऑनलाइन क्लासेस 31 मई तक नहीं चलेंगी। आयुक्त लोक शिक्षण जयश्री कियावत ने बताया है कि वर्तमान में कोविड संक्रमण विस्तार के कारण विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ये निर्णय लिया गया है। ये निर्णय सीबीएसई, आईसीएसई, माध्यमिक शिक्षा मंडल और किसी भी बोर्ड से संबंधित सभी विद्यालयों पर लागू होगा। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं कल रात अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स पर 1 रन से रोमांचक जीत दर्ज की। इस जीत के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 6 मैचों से 10 अंक के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर आ गया है। दिल्ली कैपिटल्स 6 मैचों से 8 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है। धार जिले में मनरेगा योजना के अंतर्गत 6,780 नवीन कार्य शुरू किए गए हैं। इनमें कैच द रेन अभियान जैसे जल संरक्षण और जल संवर्धन के काम शामिल हैं। जिले में पूर्व से जारी 22,000 कार्यों के प्रति दिवस 1,37,000 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे श्रमिकों को उनके श्रम की 34 करोड़ 24 लाख की राशि अप्रैल में उनके बैंक खातों में स्थानांतरित की गई है। कोरोना काल के इस संकट काल में ये राशि इन परिवार की आर्थिक स्थिति में निश्चित ही कारगर सिद्ध होगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में कोरोना की रोकथाम के लिए आयुष विभाग ने भोपाल में 8 से 26 अप्रैल तक काढ़े के 59,843 पैकेट बांटे हैं। इंदौर जिले के सांवेर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सेवा कुंज अस्पताल और गीता भवन ट्रस्ट अस्पताल में ऑक्सीजन संयंत्र लगाए जाएंगे। डिंडौरी में कलेक्टर रत्नाकर झा ने होम आइसोलेट व्यक्तियों के घरों के आसपास माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने के निर्देश दिए हैं। राजगढ़ कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने पटवारियों, पंचायत सचिवों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और रोजगार सहायकों को घर घर संपर्क कर प्रत्येक सदस्य के स्वास्थ्य की जानकारी लेने को कहा है। सीहोर और होशंगाबाद में कल स्वास्थ्य मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी ने सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की। ग्वालियर चंबल संभाग के सभी जिलों में कोरोना नियंत्रण के लिए संभाग स्तरीय अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जबलपुर में पुलिस लाइन स्थित पुलिस अस्पताल में बनाए गए कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ कल पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर भगवत सिंह चौहान ने किया। शिवपुरी जिले में बढ़ते कोरोना को देखते हुए प्रशासन की ओर से संक्रमण से रोकथाम और बचाव के लिए जिला पंचायत कार्यालय शिवपुरी में कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। सीहोर में कोरोना मरीजों के परिजनों को मनोवैज्ञानिक परामर्श के लिए हेल्पलाइन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के स्वास्थ्य ढांचे में त्वरित सुधार के दिए निर्देश। प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने की कवायद तेज। पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस भी पहुंची। पुलिस के कोरोना योद्धाओं के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति के साथ दी जाएगी 50 लाख की अनुग्रह राशि और 10वीं और 12वीं की छोड़कर सभी कक्षाओं की ऑनलाइन क्लासेस पर 31 मई तक लगी रोक। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।